उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में गंगा के पावन तट पर स्थित है एक ऐसा शक्तिपीठ जहां मां स्वयं विराजमान है। यह मंदिर है मां विंध्यवासिनी का, जिसे शक्ति, इच्छा और विजय की देवी माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ मां की मूर्ति कभी खंडित नहीं हुई, यहाँ कोई ध्वज नहीं चढ़ाया जाता और यहाँ की आरती स्वयं देवता पूर्ण करते हैं। आज हम जानेंगे विंध्याचल मंदिर के गहरे रहस्य, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु की योग माया ने कंस के अत्याचारों का अंत करने हेतु अवतार लिया, तब वही योग माया आगे चलकर मां विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हुई। कंस ने जब उस कन्या को शिला पर पटकना चाहा, तो वह कन्या आकाश में विलीन होकर देवी बन गई और बोली, जिसने तेरा वध करना है वह जन्म ले चुका है। इसके बाद मां ने विंध्य पर्वत को अपना स्थायी निवास बनाया। इसी कारण उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। विंध्य पर्वत को स्वयं देवताओं की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि मां ने यहाँ रहकर असुरों का संहार किया और संतुलन बनाए रखा। यह स्थान काशी, प्रयाग, विंध्य त्रिकोण के बीच में स्थित है, जिसे अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। विंध्याचल केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि यह एक त्रिकोणीय शक्तिपीठ है। मां विंध्यवासिनी महालक्ष्मी स्वरूप, मां काली खो महाकाली स्वरूप और मां अष्टभुजा मां सरस्वती स्वरूप, तीनों मंदिर एक सीध में स्थित हैं। कहा जाता है, जब तक इन तीनों के दर्शन ना हो, तब तक विंध्याचल की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। भारत के लगभग हर मंदिर में ध्वज चढ़ाया जाता है, लेकिन विंध्याचल मंदिर में ध्वज नहीं चढ़ता। मान्यता है कि मां स्वयं यहाँ राज्य करती हैं और ध्वज चढ़ाना सत्ता परिवर्तन का प्रतीक होता है। इसलिए यहाँ केवल श्रृंगार और सेवा होती है, कोई ध्वज नहीं। स्थानीय मान्यता के अनुसार रात के अंतिम पहर में देवता स्वयं मां की आरती करने आते हैं। इसी कारण गर्भगृह रात में पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। सुबह कुछ ऐसे चिन्ह मिलते हैं जो सामान्य मानव के नहीं रहते। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। प्राचीन काल में यहाँ पशु की बलि की प्रथा थी, लेकिन समय के साथ मां ने संकेत दिए कि अब नारियल चुनरी और सिंदूर ही पर्याप्त है। आज भी नवरात्र में यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिर में अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है। भीड़ लाखों में होती है, फिर भी यहाँ कोई कभी बड़ा हादसा नहीं हुआ। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। भक्तों की मनोकामना पूर्ण कैसे होती है? जो भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है, मां के तीनों रूपों के दर्शन करता है और अहंकार त्याग देता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। विंध्याचल मंदिर केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवित शक्ति का केंद्र है। यहाँ मां मूर्ति नहीं, चेतना है। जो एक बार सच्चे मन से आया, वह खाली हाथ नहीं गया। मां काली खो का मंदिर मां विंध्यवासिनी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक गुफानुमा स्थान में स्थित है। यह स्थान सामान्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ मां महाकाली के उग्र रूप में विराजमान है। खोह का अर्थ है गुफा। गुफा के अंदर घोर अंधकार रहता है, इसलिए इन्हें काली खोह देवी कहा गया है। पुराणों के अनुसार जब रक्तबीज नामक असुर का वध करना असंभव हो गया, तब मां दुर्गा के क्रोध से मां काली प्रकट हुई। रक्तबीज के हर रक्तकण से नया असुर पैदा होता था, इसलिए मां काली ने उसका रक्त पीकर उसका संहार किया। मान्यता है कि उसी युद्ध के बाद मां काली ने विंध्य पर्वत की इस गुफा को अपना स्थान बनाया। यहाँ आज भी तेज दीपक नहीं जलाए जाते, पूरी रोशनी नहीं की जाती, ज़्यादा देर तक रुकना मना है। स्थानीय लोग मानते हैं, यहाँ मां का तेज इतना प्रबल है कि सामान्य व्यक्ति उसे सहन नहीं कर सकता। प्राचीन काल में काली खोह मंदिर में बलि प्रथा प्रचलित थी। आज भी यहाँ नारियल,
लौंग, लाल चुनरी चढ़ाई जाती है। अष्टभुजा देवी कहाँ विराजमान है? माँ अष्टभुजा देवी का मंदिर विंध्याचल से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान अत्यंत शांत और दिव्य है। अष्ट अर्थात 8, भुजा अर्थात भुजाएं। माँ की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। जब कंस ने योगमाया को मारने का प्रयास किया तो वही कन्या आकाश में जाकर अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट हुई। माँ ने कहा, हे कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है। इसके बाद माँ अष्टभुजा पर्वत पर विराजमान हो गई। यहाँ माँ की मूर्ति प्राकृतिक शिला से बनी है। स्वयं प्रकट स्वयंभू मानी जाती है। मंदिर से दिखाई देता है गंगा नदी का दिव्य दृश्य। मान्यता है कि जब तक श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी, माँ काली खो, माँ अष्टभुजा तीनों के दर्शन न कर ले, तब तक विंध्याचल यात्रा अधूरी रहती है। विंध्याचल कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह शक्ति, संहार और करुणा का संगम है। काली खो संहार की शक्ति, अष्टभुजा देवी योग माया की चेतना, विंध्यवासिनी पालन और वरदान। जो भक्त इस त्रिकोण के दर्शन करता है उसका जीवन स्वयं माँ संवार देती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।